ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के आधार पे भारत जो है अपनी विदेश नीति पर लगातार बदलाव कर रहा है और एक बड़ा बदलाव देखने को नजर आया है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की हालिया रक्षा मंत्रियों की बैठक में। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे और चीन ने इसकी मेजबानी की और चीन में जाके जिस तरह से राजनाथ सिंह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मौजूदगी में बोले, उसने यह साबित कर दिया कि भारत अब विदेशी नीति में अलग बदलाव कर रहा है। इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। उम्मीद थी कि समिट के बाद एक संयुक्त बयान जारी होगा जिसपे सभी देश हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंकाया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस बयान में आतंकवाद के मुद्दे पर यानी कि पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था, पुलवामा का भी नहीं था। हालांकि इसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवाद का जिक्र किया गया और भारत ने इसे सिरे से खारिज किया, क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो रुख है उसको नहीं दर्शाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां साफ कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर यह संगठन चल रहा है और पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं किया गया और इसमें चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने अपने संबोधन में यह तक कहा कि चीन को बलूचिस्तान का दर्द तो है लेकिन पहलगाम का नहीं, और सिर्फ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर न करने तक ही बात नहीं रुकी। राजनाथ सिंह ने इसी समिट के मंच से चीन और पाकिस्तान के सामने बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं उन्हें कटघरे में लाना बेहद जरूरी है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट टू एग्जिस्ट विथ टेररिज्म, और इट इज imperative there knows to sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish end but must bear the consequences। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग दोहरे मानदंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार टेररिज्म की बात उन्होंने कही। साथ ही उनके अंग्रेजी के स्पीच को सुने तो उसमें वो कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यूजिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट, देयर शुड बी नो प्लेस फॉर सच डबल स्टैंडर्ड, यानी दोहरी नीति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो रक्षा मंत्री की ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सामने और चीन के संरक्षण में की गई, जो भारत का एक नया रूप दिखाता है। तो अब इस समिट में भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है, जहां राजनाथ सिंह और जो ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक ही मंच पे एक ही फ्रेम में, हालांकि दोनों नेताओं के बीच में किसी तरह का कोई संवाद या अभिवादन नहीं हुआ। पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जैसे उसे जानता ही नहीं हो। इसे भारत की एक नई रणनीति बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए ना तो कोई हमदर्दी है और ना पाकिस्तान के लिए कोई जगह है। यह स्थिति तब महत्वपूर्ण होती है जब इस समिट से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, उन्होंने भारत से बातचीत की इच्छा जताई। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया इस मंच से कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जारी रखेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। अब अपने को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान का जिक्र क्यों हुआ और पहलगाम का क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और वहां का जो ग्वादर पोर्ट है उस पर भी चीन का ही नियंत्रण है, और बलूचिस्तान के लोग चीन की दखलंदाजी का विरोध करते हैं और पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। चीन इसे आतंकवाद बताकर एससीओ के संयुक्त बयान में शामिल कराना चाहता था, जबकि यह एक तरह का रिवॉल्यूशन है, एक तरह की क्रांति है। बलूच अपने आप को अलग मानते हैं, पाकिस्तान की टोटल आबादी का मात्र 6% हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का अगर जियोलॉजी देखी जाए, वहां का भूगोल देखा जाए तो आधा इलाका वो है। वो पाकिस्तान की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है। इसके चलते वो लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। और बड़ी चीज ये है कि भारत ने इससे इनकार किया
कि यह संयुक्त बयान जो है इसमें आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आप कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे। पहलगाम और पुलवामा वाले हमले थे, उसमें भी चीन ने एक शब्द नहीं कहा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि दुनिया की नजर बलूचिस्तान पर पड़े, लेकिन पहलगाम पर नहीं। रक्षा मंत्री ने सख्त रुख रखा और संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। आपको क्या लगता है, इस पे आप अपना कमेंट बताएं। लेकिन अगर हम एससीओ की बात करें, 2001 में यह जो है संगठन जब शुरू हुआ था, तो इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे 6 देश थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के स्थायी सदस्य बने और ईरान भी 2023 में इस संगठन में शामिल हुआ है। अब इस देश ये जो एससीओ है इसमें 9 देश हैं और इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो ये सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी और साइबर क्राइम्स को एक बड़ी चुनौती यह संगठन मानता है और इसी की यह बैठक थी। और अगर हम यह जो घटनाक्रम पूरा हुआ इसकी हम अतीत से तुलना करें तो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है। तस्वीरें बताती कि सब सामान्य है, लेकिन आज का भारत पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाता और बातचीत भी नहीं करता। यह दिखाता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख अब अलग और सख्त है। भारत ने चीन में बैठकर चीन को यह बता दिया कि हम आपकी लिखी हुई जॉइंट स्टेटमेंट या किसी भी तरह की इबारत पर अब हस्ताक्षर नहीं करेंगे। एक नया भारत नजर आता है जो दबता और डरता नहीं है, आतंकवाद पर अपनी जुदा राय रखता है। तो यह एससीओ समिट की एक खास जानकारी थी जो भारत की बदली हुई विदेश नीति को दर्शाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।